हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए एक नया फ्रेश यूनिट का शुरुआत करने जा रहे हैं। जो कि आपको पता ही है कि हमने प्रीवियस के जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने 9th स्टैंडर्ड के लिए जो ज्योमेट्री सब्जेक्ट का इसका जो थर्ड चैप्टर ट्राइंगल्स उसको हमने टोटली कंप्लीट किया था। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आ जाएंगे सीधा ज्योमेट्री से अलजेब्रा की तरफ, यानी कि हमारा आज जो पढ़ने वाला है, आज का जो लेक्चर होने वाला है फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं हमारे अलजेब्रा पार्ट की तरफ। तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है पॉलिनोमियल्स, क्योंकि आपको पता है इसके पहले हमने रियल नंबर जो इसका चैप्टर नंबर 2 था अलजेब्रा का, वो ऑलरेडी बहुत पहले हमने कंप्लीट किया हुआ था। आज आ चुके हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स की तरफ। तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर की लेक्चर नंबर 1 के साथ। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल। जैसे कि नाम से आपको पता चलता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ, यू कैन से, नंबर एंड ए कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि आपका जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी कांस्टेंट होते हैं उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। साथ ही में हम लोग कुछ जो नंबर्स दिए होते हैं उसको अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं, कुछ फॉर्मेशन करते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में, इवन सिंगल डिजिट के फॉर्म में, तो वो चीज को पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन उसका भी कुछ कंडीशंस होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, कैसे आप पहचान सकते हो कोई दूसरे नंबर और कोई पॉलिनोमियल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये भी आपको बताने वाला हूं। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो कि आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताता है कि पॉलिनोमियल कैसे कैसे टाइप के होते हैं, वन वेरिएबल में कैसा होता है और मोर देन वन वेरिएबल में कैसा होता है। ये सभी चीज आज के इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको ये वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज के दिन जो पढ़ने वाले ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप बेसिक चीजें ध्यान से नहीं पढ़ोगे फ्रेंड्स, तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। इसके लिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम लोग बेसिक चीजें, जो रूट बोलते हैं हम लोग, जो बेसिक रूट होते हैं, जड़ जो होती है, वो आप आज अगर समझ जाओगे ये चैप्टर का पॉलिनोमियल का, तो आगे आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी फ्रेंड, ट्रस्ट मी। तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर की, जो कि चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स, दैट इज लेक्चर नंबर 1। ओके, तो सबसे पहला चीज, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता क्या है। नॉर्मली अगर बात करें, पॉलिनोमियल्स कैन बी रिटन इज वेरियस टाइप। ठीक है, अगर बात करूं पॉलिनोमियल्स, हेडिंग डाल लेते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल जो होता है बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो टाइप के बारे में तो डिस्कशन बाद में करेंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कुछ लेता हूं नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक नंबर है मेरा, समझ लो 2x। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का पॉलिनोमियल होगा जिसमें आपका x जो है वो 2 के साथ कंबाइन हो रहा है। मतलब मेरा एक कांस्टेंट वैल्यू एक नंबर के साथ कंबाइन हो रहा है। अगर मैं बात करूं 2x प्लस 5 कर दूं तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। अगर वही मैं इसको लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दूं तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। वही अगर मैं बात करूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x, ऐसा भी लिख दूं तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बस उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए सबसे पहली कि वो नंबर्स एंड कांस्टेंट का एक मिक्सचर हो, इंडिविजुअल भी चलेगा, मिक्सचर हो। लेकिन वो जो मिक्सचर है उसमें एक चीज आपको ध्यान देना होता है फ्रेंड, जो कि बहुत ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो पावर होता है, जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे x है y है, जो भी आप यूज कर रहे हो, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका जो पावर होता है वो कभी भी होना चाहिए होल नंबर। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो कंसिडरेशन है और वी कैन से कंडीशन है, वो क्या होता है कि कभी भी याद रखना कि जो पावर होता है कांस्टेंट में, पावर ऑफ कांस्टेंट शुड बी अ होल नंबर। पावर ऑफ कांस्टेंट शुड बी अ होल नंबर। ये आपको पता होना चाहिए कि ये होल नंबर ही होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर, ये आपको पता ही होगा, बचपन से आपने पढ़ते आए हो। होल नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से ले लेके इंफिनिटी तक जाता है। तो कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक जाता है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और आपका 0 से लेके 1 2 से लेके ऐसे इंफिनिटी तक जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ नंबर्स अगर पावर में है तो ही वो नंबर क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। तो आपको एक एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2x यहाँ पे आप देखोगे तो 2x के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। तो x रेज़ टू 1 है, तो 1 मेरा क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब ये मेरा पॉलिनोमियल है, करेक्ट है ना, 1 होना चाहिए उसके अंदर, चलेगा। और आगे आप देखोगे ध्यान से, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 5, तो यहाँ पे भी x के ऊपर 1 है, तो मतलब ये भी मेरा पॉलिनोमियल है। इसके आप देखोगे तो x के ऊपर 2 है, मतलब पावर मेरा 2 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। x के ऊपर पावर 3 है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। तो ऐसा अगर कुछ चीजें होती है तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लेट्स, यहाँ पे अगर आपको एक एग्जांपल दिया है अंडर रूट ऑफ y प्लस 3। अब मुझे कोई पूछता है बताओ कि ये जो अंडर रूट ऑफ y प्लस 3 जो लिखा है ये पॉलिनोमियल है क्या, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, जरूर से आप लोग कमेंट करिएगा। वीडियो को पॉज करके एक नॉर्मली तुरंत जाके वीडियो सेक्शन में, क्योंकि मैं तो अभी बताने वाला हूं, लेकिन आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि ये बताओ मुझे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, जवाब आपका क्रॉस चेक हो ही जाएगा, खुद का जवाब खुद ही से क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं आंसर बताने वाला हूं कि ये दोस्तों, ये जो चीज है ना फ्रेंड्स, ये जो टर्म लिखा हुआ है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर आप बोलोगे यहाँ पे जो y है मेरा, ठीक है ना, जो रूट y है, तो रूट y को मैं कैसे लिखता हूं आपको पता है, y रेज़ टू 1/2 होता है, क्योंकि रूट y का मतलब क्या होता है, y रेज़ टू 1/2। मैंने आपको बताया था पहले भी, रियल नंबर हमने पढ़ रहे थे कि कोई भी चीज रूट में होता है तो उसको हम लोग उसके रेज़ टू में पावर में 1/2
1/2 लिख देते हैं, रूट वाला चीज। अगर ये क्यूब रूट होता तो ये 1/3 हो जाता, फोर्थ रूट होता तो 1/4 होता। ये सभी चीज हमने रियल नंबर चैप्टर में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आपको बहुत अच्छे से आता है। तो मैंने रूट वाई को कैसे लिखा, y/1/2 लिखा, प्लस 3 हो जाएगा। तो ये टर्म हो गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों एक ही है। लेकिन जैसे मैंने कंडीशन बताया था कि पॉलिनोमियल कब होता है, जब कोई भी कांस्टेंट के ऊपर होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 से इनके बीच में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे तो ये क्या है, फ्रैक्शन में 1/2 मतलब 1.5 वैल्यू आ रहा है। तो 1.5 इज नॉट ए होल नंबर, 1.5 होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो चीज है आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इससे ये चीज आपको पता चल गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे वेदर अ गिवन नंबर और गिवन एक्सप्रेशन, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। जरूर से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है उसके अंदर, उसके बेस पे कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल हो सकता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपको बस ध्यान से देखते रहना है, फटाफट से इसको रफ कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल हमारे इस 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में होते हैं। आगे तो और ज्यादा एडवांस होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी के लिए जितना आपके बुक में दिया हुआ है उतना ही मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, अब ध्यान से देखोगे, पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज हियर। पॉलिनोमियल जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 3 कैटेगरीज के बारे में यहाँ पे मैं जिक्र करने वाला हूँ। 3 कैटेगरी क्या है, सबसे पहले आप देखोगे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा। एक है आपका 2x या फिर ले लो मैं 5, ये कुछ नंबर्स है। दूसरा अगर मैं बात करूं नंबर्स कुछ ले लेता हूं, यहाँ पे ले लेता हूं x² प्लस x, कॉमा एक और ले लेता हूं m² माइनस 3m, m² माइनस 3m। और तीसरा मैं ले लेता हूं मेरे हिसाब से जो कि है 1/2 y² माइनस 2y प्लस 5, ठीक है। एक और ले लेता हूं कॉमा देके x³ माइनस यहाँ पे आप देखोगे √3x² प्लस 5, ठीक है। अपने हिसाब से मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप तीनों के केस में देखोगे तो सबसे पहला जो कंडीशन है, ठीक है, सबसे पहला इसमें कोई भी नंबर आप देखोगे तो ये इंडिविजुअल नंबर है, इकलौता नंबर। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ठीक है ना, एक लौता नंबर है। तो ये तो पॉलिनोमियल है, आपको पता चल गया। पॉलिनोमियल का कंडीशन यही होना चाहिए, कांस्टेंट साथ में होना चाहिए, नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन वो होना चाहिए होल नंबर का पावर के फॉर्म में। तो आप देखोगे x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये होल नंबर का पावर है, इसका मतलब ये जो चीज है ये पॉलिनोमियल है। लेकिन ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है वो यहाँ पे मुद्दे की बात है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म होता है, यानी कि वन टर्म, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है ना, ये 2x है या तो 5 है, एक ही टर्म है, तो ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन टर्म है इसके लिए मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल पॉलिनोमियल। ये आपको समझ में आ गया, मोनोमियल। दूसरा होता है यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें 2 टर्म है, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, और ये पॉलिनोमियल है कि नहीं चेक कर लो पहले। x के ऊपर स्क्वायर है, मतलब क्या है, ये होल नंबर है। 2 मतलब क्या होता है, होल नंबर होता है ना, स्क्वायर मतलब 2 होता है, होल नंबर होता है, मतलब दिस इज ए पॉलिनोमियल। एंड इसमें आप देखोगे तो इसके अंदर 2 टर्म है, इसके अंदर भी 2 टर्म है। इसका मतलब अगर कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म दिया होता है तो वो वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं, 2 मतलब होता है बायनोमियल, ठीक है, याद रखना, बायनोमियल। ये हो गया मोनोमियल, ये हो गया बायनोमियल, ठीक है। अब तीसरा जो होता है आप देखोगे यहाँ पे, तो ये चेक करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे ये y के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पे भी आप देखोगे x के ऊपर क्यूब है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें टर्म कितने आप देखोगे तो ये एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, मतलब 3 टर्म इसके अंदर है। इसका मतलब अगर मेरा कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, अगर मेरा कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। करेक्ट है, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल बोलते हैं, डबल टर्म है तो बायनोमियल बोलते हैं, और ट्रिपल टर्म है, 3 टर्म है, तो उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। और नॉर्मली कोई भी टाइप का पॉलिनोमियल हो उसको लिखते कैसे हैं, याद रखना, उसको लिखने का एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा आपको, एक मेथड होता है लिखने का। तो हम लोग लिख सकते हैं p ऑफ x, यानी फंक्शन ऑफ x जो है, p ऑफ x मतलब हो गया फंक्शन ऑफ x जो है। इसको अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं तो लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 3। तो ये मेरा क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल है जिसमें आप देखोगे सबके x² x के ऊपर जो है वो होल नंबर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, लेकिन वो किसका टर्म है, ये p ऑफ x का टर्म है, यानी कि फंक्शन ऑफ x का टर्म ये इतना है। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, लेट सपोज q ऑफ m है, मतलब फंक्शन ऑफ m, q ऑफ m मैंने लिख दिया। आप कैसे भी लिख सकते हो, आपको दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, तो m² माइनस प्लस 1/2m माइनस 7, ऐसा कुछ दिया हुआ, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बस आपको मैं रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं कि किस तरह हम लोग पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं फंक्शन के फॉर्म में। करेक्ट है, तो मुझे लगता है ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूं, जो कि टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर सिंगल वेरिएबल दिया होता है तो सिंगल वेरिएबल में हम लोग कैसे पॉलिनोमियल का डिग्री जो है निकालते हैं।
तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं फटाफट से, एंड उसके बाद मैं आपको वो चीज बताता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि 2 पॉइंट और बचा हुआ है थियोरेटिकल पॉइंट, इसको आज के दिन कवर करना है हमें। फिर कल के दिन यानी कि लेक्चर नंबर 2 जब लेके आऊंगा उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं। उसके बाद सीधा हम लोग जाएंगे हमारे प्रैक्टिस सेट पहला जो रहेगा 3.1 उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट वो कल के दिन देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। बट यहाँ पे मैं बात करता हूँ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो लेट्स टेक एग्जांपल हियर। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई पूछता है आपको कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी 2x 7 ले लेता हूं मैं यहाँ पे, 2x रेज़ टू 7 हो गया माइनस 5x प्लस 9, ठीक है माइनस 5x प्लस 9 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे कोई पूछता है इसका बताओ डिग्री कितना है, ठीक है, आप मुझे कोई पूछता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा याद रखना क्या होता है कि इसमें कभी भी देखना हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। अगर आपको कोई पूछता है डिग्री निकाल के बताओ, ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूँ किसके लिए बता रहा हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री बताओ। डिग्री क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा होगा ये डिग्री वर्ड, लेकिन आपको वापस याद दिला दूं और क्या होता है बता दूं कि डिग्री मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी पॉलिनोमियल को देखोगे, वो पॉलिनोमियल को देखने के बाद उसमें चेक करना है कि कौन सा कांस्टेंट ऐसा है जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर है। तो आप देखोगे ये कांस्टेंट है, ये एक टर्म है, ये 3 टर्म है, 3 टर्म में आप देखोगे तो हाईएस्ट पावर किसके पास है, यहाँ पे x के ऊपर 7 है, मतलब मेरा हाईएस्ट पावर इसमें कितना है। सबसे पहले आप लिखोगे कि हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 7। हाईएस्ट पावर मेरा किसके पास है, x के पास है, जो कि 7 है। तो 7 मेरा हाईएस्ट पावर है, इसका मतलब सीधा सीधा लिख देने का कि जो मेरा डिग्री है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो ऐसा एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, एक आपको पॉलिनोमियल देके रखा रहेगा, 2-4 पॉलिनोमियल दिया रहेगा, पूछेगा राइट डाउन इट्स डिग्री, डिग्री बताओ ये पॉलिनोमियल का। तो आप इसको अगर देखें तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7। करेक्ट है। क्यों 7 आया, क्योंकि आपको बस चेक करना होता है सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इसमें। कोई भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर चेक करो, वो जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही उसका डिग्री रहेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गया। और एक और चीज बताता हूँ, लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछा है, बताओ 10 का डिग्री कितना है, 10 का डिग्री बताओ। तो ये तो पॉलिनोमियल है, मुझे पता है, सिंगल है ना, मोनोमियल है मतलब पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका डिग्री बताओ। तो डिग्री आप देखोगे सर इसमें तो x है ही नहीं, तो x नहीं, तो आप एक चीज कंसीडर कर सकते हो ना कि 10 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू 0, क्योंकि मुझे पता है कि x रेज़ टू 0 का मतलब होता है 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10, तो x रेज़ टू 0 है, इसका मतलब मेरा हाईएस्ट पावर मेरा 0 ही है, तो सीधा सीधा मेरा डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कभी भी एक चीज याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ अगर नंबर दिया होता है ना, सिर्फ नंबर, या फिर 10 दिया है, 5 दिया है, 100 दिया है, 1000 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, कोई भी नंबर दिया है और उसका आपको कोई डिग्री पूछता है, तो सीधा सीधा क्या बोलोगे, उसका डिग्री होता है 0। ठीक है, 0 डिग्री आ रहा है, करेक्ट है, ये चीज समझ में आ गया। अब एक और छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी करा लेते हैं, फिर आज का लेक्चर को स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स रब दिस फास्ट। डिग्री का ही टॉपिक है, लेकिन डिग्री का थोड़ा सा एक मिक्स वाला टॉपिक है। ये जो हमने पढ़ा वो सिंगल वेरिएबल वाला पढ़ा, कि सिंगल वेरिएबल या फिर सिंगल टाइप का जो 1 वेरिएबल वाला जो डिग्री था उसको कैसे निकालते हैं। लेकिन ये जो डिग्री आपको बताऊंगा कि डिग्री जो पॉलिनोमियल में मोर देन 1 वेरिएबल में है, डिग्री इन मोर देन 1 वेरिएबल, मोर देन 1 वेरिएबल। अगर कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल आपको दिए होते हैं, तो उसका डिग्री कैसे निकाला जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर एग्जाम में पूछेगा, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट जब कराऊंगा तब आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप सीख के ले लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको 3m स्क्वायर, ठीक है, 3m सॉरी n क्यूब है, 3m क्यूब n6, 3m क्यूब n6 यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस 7m स्क्वायर n क्यूब, m स्क्वायर n क्यूब, इस तरह आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, m स्क्वायर n क्यूब ये दिया हुआ है, और क्वेश्चन ये पूछा है -mn, आगे -mn है। क्वेश्चन ये पूछा है कि आप देख सकते हो, सबसे पहले तो ये मोर देन 1 वेरिएबल है, आप हर एक चीज में देखोगे, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तीनों के तीनों टर्म में आप देखोगे तो मोर देन 1 वेरिएबल है। यहाँ पे m और n दोनों है। अक्सर आपने ऐसा दिखा होगा कुछ 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, तो हर एक टर्म में एक ही टर्म होता है, एक ही वेरिएबल होता है, इसमें x ही है, इसमें x ही है, इसमें कुछ नहीं है, चलेगा। लेकिन यहाँ पे दो है, यहाँ पे mn दोनों है, mn दोनों है, mn दोनों है। इसका मतलब ये क्या है, मोर देन 1 वेरिएबल वाला एग्जाम्पल है। तो अगर वो मोर देन 1 वेरिएबल वाला एग्जाम्पल है, तो उस केस में डिग्री कैसे निकाला जाता है, तो वो मैं आपको बताने के लिए आया हूं। तो ये केस में कभी भी डिग्री इस तरह निकालते हैं, मैं आपको बताता हूं सीधा सीधा। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर सबसे पहले आप देखोगे, तीनों टर्म को देखो, तीनों टर्म में आप देखोगे तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इस केस में इसका पावर कितना हो जाएगा, m क्यूब और n6। तो ये 3 और 6 ये दोनों को क्या करना है, प्लस करने का, एक ही टर्म के पावर को जितने भी दिए रहते हैं उनको प्लस करने का। तो ये 3 + 6 ये कितना हो गया, 9 हो गया, मतलब इसका पावर 9 आ रहा है। और इसका आप देखोगे तो ये m स्क्वायर प्लस n क्यूब है, ठीक है ना, ये क्यूब है, तो 3 + 2 ये कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 + 1 ये 2 है। तो सीधा सीधा आप देख सकते हो कि तीनों टर्म में पावर किसका सबसे ज्यादा है, ये वाले टर्म का ज्यादा है। तो हमारा क्या है, 9 पावर है, हाईएस्ट पावर मतलब 9 है, तो सीधा सीधा डिग्री क्या हो जाएगा, इसके लिए 9 हो जाएगा। जो कि मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। आप क्या करना होता है, कुछ फर्क नहीं है, जैसे उसमें हम लोग देखते थे कि हाईएस्ट पावर किसका है वही उसका डिग्री होता है, तो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं हाईएस्ट पावर किसका है। लेकिन हाईएस्ट पावर दोनों टर्म को मिला के, दोनों वेरिएबल का मिला के, दोनों वेरिएबल m और n है, दोनों का मिलाया
3 + 6 9 होता है, तो 9 मेरा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर हो जाएगा, यानी कि मेरा डिग्री कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो जैसा कि मैंने बोला था, आज का थियोरेटिकल पॉइंट जो है बस इतना ही है। अगला जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, लेकिन वो किसके बेस पे पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ने वाले हैं डिग्री के बेस पे। पॉलिनोमियल कौन कौन से टाइप के होते हैं, बस वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। आज यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं। कैसा लगा हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे पहचानते हैं पॉलिनोमियल को, कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते, कौन से टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल एंड अकॉर्डिंग टू द, हमने 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल दोनों का मिला के यहाँ पे स्टडी कर लिया है। तो कैसा लगा हमारा आज का पहला लेक्चर वीडियो ये चैप्टर के लिए, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय जरूर से दीजिएगा। जैसे कि आप लोग का डिमांड था, हमने अलजेब्रा भी स्टार्ट कर दिया आप लोग के लिए, और क्या चाहिए फ्रेंड्स आप लोग के लिए, जो चीज आप बोलते हो मैं डिमांड पूरी करता हूं यहाँ पे। तो प्लीज जैसा मैं बोलता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही प्रकार के कंटिन्यूस लेक्चर वीडियो के लिए मिलते रहने के लिए एंड बहुत ही बेहतरीन चीजें यहाँ पे मिलते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।